हेलो गाइस, वन पीस चैप्टर 1150 का टाइटल है डोमी रिवर्स और चैप्टर ने लिटरली सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। ईमू, गानको और एल्बाफ की जायंट्स वॉरियर्स इस चैप्टर में सिर्फ एक्शन, प्योर वर्ल्ड बिल्डिंग का एक्सप्लोजन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फुल समरी की तरफ। चैप्टर की कवर स्टोरी में यामाटो यासुई-सैन की स्टोरी रिटर्न करता है एन्मा श्राइन में वानो के फैंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट, लेकिन असली सीन शुरू होता है एल्बाफ में, जहां ईमू या गानको एक मैसिव कॉन्कर आके रिलीज करते हैं। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि किड और कुछ जायंट्स तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। भाई इस मोमेंट एक हिट जैसा लगा, लेकिन थोड़ा अलग भी था। हिट में तो एमिट ने जॉयबॉय की हाथी रिलीज किया था, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि एक हिट में हाथी एक एंसेंट रोबोट के थ्रू आई थी और यहाँ ईमू एक लिविंग क्रिएचर गानको के थ्रू हाथी रिलीज कर रहा है बिना खुद फिजिकली प्रेजेंट हुए। ब्रो, दिस नेक्स्ट लेवल टेरिफाइंग हाथी का रिमोट यूसेज, और वो भी कॉन्कर लेवल का। वन पीस के वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ कोई जिंदा बींग किसी और के कंट्रोल में होकर हाथी रिलीज कर रहा हो। ये मोमेंट ने लिटरली चैप्टर की टोन ही चेंज कर दी। इस चैप्टर में लुफी या उसकी टीम का फोकस नहीं है। ये चैप्टर पूरा ईमू, गानको और एल्बाफ के ऊपर सेंटर्ड है। हमें डबल स्प्लिट में गानको का डेविल फॉर्म दिखाई देता है, काले विंग्स, एक डिमन जैसा टेल, जैसे ब्लैक कोर से इंस्पायर्ड हो। फिर गानको बोलती है सॉमर्स तुम बच्चों के ग्रुप को लीड करो। उस वक्त सॉमर्स को जिंदा देख के हैरान हो जाता है। सीन कट होता है, ईमू बात करता है किलगिम से। ईमू गुस्से में किलगिम को पूछता है तुम्हारे एमएमए मॉन्स्टर क्या कर रहे हैं। किलगिम चिल मूड में रिप्लाई देता है बॉस, मैंने कुछ नाइटमेयर होल्स ओपन किए, मॉन्स्टर बनेंगे आइसलैंड के लोगों के नाइटमेयर से, और मरने के बाद भी वो फिर से रीजनरेट करेंगे जब मैं सिग्नल दूंगा। भाई इस बंदे का पावर फुल ऑन स्कैरी है। वो निकालता है एक मैजिकल बुक और उसमें से गन्स और नाइव्स एक्टिवेट करता है। फिर ब्रॉगी के रिस्ट पे गोली मार देता है और नाइफ से भी अटैक करता है। लिटरली एक सिंगल शॉट में ईमू ने ब्रॉगी जैसे जायंट को गिरा दिया। के बाद ईमू करता है एक डेविल्स कॉन्ट्रैक्ट और ब्रॉगी बन जाता है एल्बाफ का पहला डेविल वॉरियर। ब्रॉगी फिर से उठता है, उसके सराउंडिंग है आग, काले विंग्स, बड़े फैंग और प्योर डिमन वाइब। ब्रॉगी खुद बोलता है मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दिस इज प्योर डेविल्स। फिर आता है चैप्टर का मेन हाईलाइट, ईमू का डोमी रिवर्स अटैक। डोरी और बाकी जायंट्स भी डेविल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वैसे जैसे ब्रॉगी का था, काले विंग्स, बड़े दांत, ब्लैक थॉर्न्स। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है ईमू, किलगिम के नाइटमेयर मॉन्स्टर्स और एक पूरी डिमन जायंट आर्मी। गानको तब बोलते हैं दिस इज द पावर ऑफ एल्बाफ, ये देश तबाह होने के लिए नहीं बल्कि मुंह के रूल के लिए बना है। इनमें हमें दिखाई देता है ईमू के फाइनल वर्ड्स। अब देखते हैं ये जायंट्स वॉर में कैसे काम आते हैं। स्ट्रेट अप एक मैसिव वॉर टीजर है। चैप्टर के एंड में एल्बाफ के जायंट जारो को बोल रहे हैं ब्रॉगी एंड डोरी को कुछ तो हो गया है, फॉर दैट रीजन आप इधर से दूर चले जाओ। बट जारो बोलता है ये बात प्राउड वॉरियर को बोलनी नहीं चाहिए। इस सीन से पता चलता है कि जारो ब्रॉगी एंड डोरी से लड़ने के लिए तैयार है, बट इस ओल्ड एज में ये पॉसिबल है क्या? तो भाई लोग, आपने देखा ही होगा चैप्टर 1150 ने एल्बाफ को डिमोनिक बैटलफील्ड बना दिया है और अगला चैप्टर फाइनली लुफी और स्टॉर्च का मोमेंट दिखाएगा। ईमू ने वॉर्स की अनाउंसमेंट दे दी है, अब सिर्फ एक स्पार्क चाहिए और पूरी दुनिया जल उठेगी इस वॉर से। वन पीस फाइनल वॉर आर्क। आपको क्या लगता है, क्या डोरी ब्रॉगी वापस स्टॉर्च की साइड आएंगी या वॉर बनेगा फुल ऑन एल्बाफ वर्सेस लुफी? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर करना और यांको साई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।